गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ संगीता यादव। आज आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब सीता जी के स्वयंवर में धनुष भंग हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। धनुष की टंकार अर्थात भयंकर ध्वनि तीनों लोक में भर गई थी। उस ध्वनि की आवाज सुन करके परशुराम जनकपुर आते हैं और फिर राम लक्ष्मण के बीच में उनका संवाद होता है। संवाद में क्या होता है आइए हम लोग देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। शंभु धनु शिव जी के धनुष को, भंज निहारा तोड़ने वाला, हुई है होगा क्यों कोई, आयसो आज्ञा कहिए कहते हो, काह क्यों मोही मुझे रिसाई, क्रोधित होकर के यानी क्रोध करके, कोई क्रोधी। तीसरी लाइन में है सेवक, सेवक यानी सेवा करने वाला, सेवकाई सेवा, अरि करनी शत्रुता का कर्म करने वाला, करी करके, लड़ाई लड़ाई क्या कहा जा रहा है, लड़ाई यानी लड़ाई। फिर आगे क्या कहते हैं, जे जिसने, पहले शाब्दिक अर्थ देख लीजिए, जे ही जिसने, तोड़ा तोड़ा है जिसने तोड़ा है, सम समान क्या कहा जा रहा है, सम यानी समान, रिपु शत्रु, मोरा मेरा, सो अगली लाइन में है सो क्या कहते हैं वह। फिर आगे है रिपु शत्रु, बिहाई दूर कर दीजिए, निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए, जइहे जाएंगे, मुस्काने मुस्कुराने लगना, परशुधर ही हर्षा धारण करने वाले अर्थात परशुराम जी, परशुधर ही यानी परसा धारण करने वाले, परसा धारण करने वाले, अवमाने अपमान करते हुए, अवमाने अपमान करना। फिर आगे है बहु बहुत सी, धनु ही धनुष, लड़काई बचपन में तोड़ी तोड़ा है, कबहू कभी, असी इस प्रकार का, रिस गुस्सा क्रोध है, गोसाई यानी मालिक ने अर्थात स्वामी ने, यही इस धनु धनुष ममता लगाओ, के ही किस हेतु कारण, रिसाई क्रोधित होकर के, कह कहना, भृग कुल केतु भृगु वंश के ध्वज अर्थात परशुराम जी, अर्थात क्या होगा परशुराम जी। फिर आगे क्या कहते हैं, रे नृप बालक, नृप बालक यानी राजा का बालक, काल बस काल के वशीभूत होकर के, यानी जब मृत्यु किसी के सर पर मंडराती उसे कहते हैं काल बस, संभाल संभल करके, धनु ही छोटा धनुष, सम बराबर, त्रिपुरारी शिव जी का धनुष, विदित परिचित, विदित मतलब परिचित, सकल पूरा संसार, सकल संसार यानी पूरा संसार। अब आप लोग इसका अर्थ देखिए बच्चों। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। श्री रामचंद्र जी परशुराम से कहते हैं, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, यानी हुई ही क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु का आज्ञा क्या कहते हैं, क्या आज्ञा है,
काह कहीं कि न मोही, यानी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। सुन रिसाई बोले मुनि को ही। प्रभु श्री रामचंद्र के मुख से इस तरह के बातें सुन करके क्रोधित हो करके मुनि कहने लगते हैं, क्रोधित हो करके, गुस्सा हो करके ऋषिवर कहने लगते हैं, मुनिवर कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरे करनी करे अरे ले राई। शत्रुता का कार्य करने वाले से मित्रता नहीं की जाती है, उसे शत्रुता ही किया जाता है। यानी अरे करनी, शत्रुता का कार्य करने वाले से करी लड़ाई ही की जाती है, मित्रता नहीं की जाती है। सुनो राम जय ही शिव धन तोड़ा। फिर परशुराम श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे राम, मेरी बात सुन लीजिए। जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समय सोरी पुपोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। सो बिलकाऊ विहाय समाचा, उसे इस समाज से अलग कर दीजिए। क्या कहते हैं? उसे इस समाज से अलग कर दीजिए। ना तो मारे जइहे सब राजा, नहीं तो यहाँ जितने राजा हैं सभी राजा मार दिए जाएंगे, अर्थात मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। सोनी मुनि वचन लखन मुस्काने। परशुराम के मुख से इस प्रकार की बातें सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधर ही अपमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए, उन पर व्यंग करते हुए क्या कहते हैं? बहुधनु ही तोरी लड़काई। मैंने बचपन में बहुत सी धनुष तोड़े हैं, कबहू ने ऐसे ऋषि की गोसाई, तब तो आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता की है हेतु, इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है? किस कारण है? सुन रिसाई कह प्रिय कुल केतु। लक्ष्मण के इस तरह के बातें सुन करके परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर क्या कहने लगते हैं? रे नृप बालक काल बस बोलत ते ही संभार। क्या कहते हैं कि हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, तो काल के वशीभूत होकर के संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही समति धनु विदित सकल संसार। इस शिव जी के धनुष को तू छोटी सी धनुष कहता है। इस धनुष के बारे में तो समस्त संसार जानता है। क्या कहते हैं कि इस धनुष यानी पूरे संसार में विख्यात शिव जी के धनुष को तो छोटी सी धनुष कहता है। ये धनुष संसार का कौन सा व्यक्ति नहीं जानता है। इस तरह से बच्चों परशुराम और लक्ष्मण राम के बीच संवाद होता है। अगर मैं इसी में से कुछ प्रश्न पूछूं तो आंसर देना होगा। धनुष के टूटने पर क्रुद्ध परशुराम को शांत करने के लिए राम के द्वारा कहे गए वचनों के आधार पर उनके स्वभाव की विशेषताएं लिखी। तो क्या है विशेषताएं? राम ने क्रुद्ध परशुराम को शांत करते हुए कहा, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही है, जो कि पहली पंक्ति में है। आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। राम के वचनों से उनकी विनय, निडरता और सत्यप्रियता झलकती है। उनकी वाणी में मानो शहद घुला हुआ होता है। आगे है, राम के वचन सुनकर के परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की? आंसर क्या होगा बच्चों? परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का उत्तर क्रोध पूर्वक दिया था। जब उन्होंने विनती करके, प्रार्थना करके उनसे मधुर वाणी में बोला, तब परशुराम ने क्या किया? क्रोध पूर्वक उनका जवाब दिया था। उन्होंने कहा, तुम कैसे सेवक हो? सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। जो शत्रु जैसा कार्य करता है वह तो लड़ाई ही मोल लेता है। अगला प्रश्न है बच्चों, लक्ष्मण ने परशुराम की प्रतिक्रिया का क्या उत्तर दिया? यानी उनके प्रतिक्रिया का क्या उत्तर दिया? आंसर है,
लक्ष्मण ने परशुराम के बड़ बोलेपन पर मुस्कुरा करके व्यंग्य किया। जब बड़ी बड़ी परशुराम बातें कर रहे थे, उस बात को सुन करके उसे बड़बोला कहा जाता। बड़ी बड़ी बातें करना बड़बोला कहा जाता है। तो उनके बड़बोलेपन को सुन करके लक्ष्मण ने उन पर व्यंग्य किया और व्यंग्य करते हुए क्या कहा, ओ मुनि, हमने तो बचपन में ऐसी बहुत से धनुष तोड़े हैं, परंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता आपकी क्यों आए? ऐसा लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं। बच्चों, अगला पद क्या है? अगला पद हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों।